Good morning, students. In today's video, myself Preetpal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering session 2, that is feedback in communication of unit 1st, communication skills of 10th standard beta. This session deals with the feedback in communication. First of all, let's review what is communication. Communication means आदान प्रदान किसका? फीलिंग्स का, थॉट्स का, विचारों का। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन हुई वो कैसी थी, है ना? उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा, वेदर इट वाज इफेक्टिव और नॉट, दैट कम्स टू बी नोन बाय द फीडबैक। फीडबैक, बैक मीन्स वापस, फीड मीन्स कुछ देना, रिजल्ट देना कि कैसा रहा कम्युनिकेशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ फीडबैक in communication. First of all, they are giving the intro to us, in which they are saying that we have read earlier that feedback is an essential means बहुत जरूरी component part किसका है? of a very successful communication, जो communication successful होती है। feedback completes a two-way communication, है ना? completes इसके बिना अधूरी है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कम्युनिकेशन वाज इफेक्टिव और नॉट? वो किससे पता चलता है? फीडबैक से। ये इंश्योर करता है, इंश्योर मीन्स पक्का करना, द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ अ मैसेज, कि मैसेज जो कन्वे करना चाहता था, एक पर्सन दूसरे को जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था वो सक्सेसफुली मैसेज कन्वेड हुआ है या नहीं है। और कहते हैं कि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी एसेंशियल for the communication. And in this chapter we are going to study the importance of feedback. Now meaning and importance of feedback बेटा, अब ये कहते हैं कि इसके अंदर communication के कुछ elements होते हैं यहाँ, है ना? भी सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। अभी कहते हैं that previous class में हम कर चुके हैं that communication has the following element। क्या elements होते थे बेटा? communication जब हम करते हैं एक दूसरे के साथ, एक जो बोलने वाला है वक्ता, वो क्या हो गया? सेंडर हो गया या मैसेंजर हो गया। फिर है मैसेज या इंफॉर्मेशन बीइंग सेंड, जो वो कहना चाहता है, वो मैसेज या वो जानकारी। फिर जो कहना चाहता है किस तरीके से कहा जा रहा है, दैट इज इनकोडिंग। अब कहें एक बंदे से दूसरे तक हमने पहुंचाना भी, कैसे पहुंचाया जाएगा? बोल कर, थ्रू वायर्स, कैसे? दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। देन जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंच जाएगा तो उसको समझना भी तो है ना, वो समझने की कोशिश करेगा, कौन? रिसीवर, ठीक है। फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स होगा कि फीडबैक देगा कि जो कम्युनिकेशन हुई कि सक्सेसफुल है या नहीं है, उसको मैसेज कन्वेड प्रॉपरली हो पाया है या नहीं हो पाया है। सो feedback is very important in communication because it ensures that message has been successfully conveyed or not. So it is very necessary for an effective communication. अब कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये फिगर दे रखा है। अब ये कौन है? द वन पर्सन, दिस इज अ मैसेंजर। फिर वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी मीनिंग क्या है, वो उसको कोड कर रहा है, उस मैसेज को कोडिंग, क्या कहना चाह रहा है, मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, किस चैनल के थ्रू वो जा रहा है। फिर वो उसको समझने की कोशिश कर रहा है ना, डीकोड करके किसके पास जा रहा है? पर्सन के पास जा रहा है। फिर वो फीडबैक दे रहा है कि मुझे ये पसंद आया या नहीं, मुझे मैसेज सक्सेसफुली कन्वेड हुआ है या नहीं हुआ है। इट इज़ अ two-way communication. The receiver receives the message being conveyed, but how does the sender or speaker know that the message has been delivered with the same intent and context? सेंडर को, स्पीकर को कैसे पता चलेगा कि जो मैं कहना चाहता था, दूसरे तक बात पहुंचाना चाहता था, वो वह उसी तरीके में पहुंची है या नहीं? वो कौन बताता है? रिसीवर बताता है, इन द फॉर्म ऑफ द फीडबैक। अब फीडबैक कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की है, वो किससे पता चलता है? फीडबैक से पता चलता है। और वो कई तरह की होती हैं फीडबैक। अब जैसे कोई बोल रहा है, एक पर्सन बोल रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है या उसको नॉड कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ एन इंटरेक्टिव, मीन्स इट इज़ बीइंग इंटरेक्टिव है, सक्सेसफुल हो रही है। या
अब आपकी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है, आप जो स्पीक कर रहे हैं अगले को समझ में आ रहा है, तभी तो वो क्वेश्चन पूछेगा या वो कीन इंटरेस्ट ले रहा है। वो कैसे पता चलेगा जब वो कोई दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है क्लैरिफिकेशन के लिए। इट मीन्स इट इज गोइंग ऑन स्मूथली। या दूसरा बंदा क्या करता है, थैंक्स करता है, थैंक्स नोट देता है, तब भी पता लगता है कि हाँ मेरी क्या रही, सक्सेसफुल रही। और या ऑडियंस क्लैप कर रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, ये भी एक तरह का क्या है, फीडबैक है। अब फीडबैक जैसे ये नोट में दे रखा है, इज इम्पॉर्टेंट एज इट इंश्योर, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रही है। और फीडबैक के बिना द सेंडर कैन नॉट फाइंड इफ द मैसेज इंटेंडेड हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड विद द सेम इंटेंट, जो वो कहना चाहता था वो कह पाया है या नहीं कह पाया। अब ये बेटा आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स पीछे चेक पॉइंट्स में दे रखे हैं। अब पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। सो द सेम थिंग विच वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ, यू हैव टू राइट डाउन, दैट इज गिवन इन द नोट, है ना। That feedback is an important as it ensures the success and effectiveness of the communication. And without feedback, the sender cannot find if the message has been intended, has been successfully delivered हुआ है या नहीं. So this is going to be your answer, first of the checkpoint. अब next आ गया characteristics of feedback. रोल क्या है फीडबैक का, ये हम लोग स्टडी करेंगे बेटा। और ये आपके चेक पॉइंट का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी है, क्योंकि क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव फीडबैक, की क्या विशेषताएं हैं, क्या पॉइंट्स हैं। तो हमने लिखना है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव फीडबैक्स आर, एंड देन वी विल स्विच ओवर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर गिवन ऑन पेज नंबर A12. ओके, नाउ लेट्स स्टडी इट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फीडबैक की। अब पहली वाली क्या है, इंटेंशन। द इंटेंशन ऑफ द फीडबैक शुड इंश्योर, जो इंटेंशन मीन्स उसकी क्या फीलिंग, क्या उसका मकसद क्या है। फीडबैक शुड इंश्योर, उससे पता चलना चाहिए दैट कम्युनिकेशन बिकम सक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल तभी होती है जब उसको क्या पता चलता है, रिपोर्ट मिलती है। क्या मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ द फीडबैक फ्रॉम टू द सेंडर फ्रॉम द रिसीवर। फिर दूसरा पॉइंट स्पेसिफिक, फीडबैक शुड नॉट बी वेग, वैसे ही नहीं फीडबैक जनरल दे देना चाहिए, वो क्लैरिटी के साथ फीडबैक देना चाहिए। एंड फेयर एंड नॉन दैट इज जजमेंटल, फेयर एकदम सही होना चाहिए, जो भी आप क्या दे रहे हो, जजमेंट या जो भी फीडबैक दिया जा रहा है। यूजफुल फीडबैक डज नॉट पास जजमेंट, नहीं वो देता है मैसेज के अंदर, इट मियरली एक्सप्रेस, बस अपनी एक एक्सप्रेस किया जाता है कि जो रिसीव किया गया है मैसेज वो राइट फॉर्म में किया गया है या नहीं है। और दूसरा, जो आपको फीडबैक मिलता है वो फीडबैक विद इन लिमिटेड होना चाहिए, टाइम की उसमें लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर टाइम ही बीत चुका है फिर फीडबैक मिल रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता कहीं, क्योंकि डिले जो है इट डज नॉट गिव द राइट फीडबैक, सो इट शुड बी विद इन द टाइम। Another, usefulness. Effective feedback is the one that aims to improve the overall communication. वो सारी communication को अच्छे से improve कर, इस तरह का होना चाहिए फीडबैक जो सही निचोड़ एनालाइज करके दे, है ना, जिससे कम्युनिकेशन को अगली बार और अच्छा सा बनाया जा सके। और फीडबैक एकदम साफ और स्पष्ट होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। तो ये क्या है, आपके सारे पॉइंट आंसर 2 के हैं बेटा। फिर द थर्ड वन इज द टाइप्स ऑफ फीडबैक, फीडबैक कितने तरह का होता है, ये आंसर थर्ड है। क्योंकि क्वेश्चन जो थर्ड है चेक पॉइंट का वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अफेक्टिव, गिव एग्जांपल सेंटेंस टू सपोर्ट योर आंसर्स। तो हमने क्वेश्चन में से लिखना है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक आर, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ और यही आपने लिखना है इसके अंदर। पहले तरह की फीडबैक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक बेटा। फॉर्मल होता है जो स्पेसिफिक, जिसका स्ट्रक्चर होता है फीडबैक देने के लिए, है ना, कुछ पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है। और इनफॉर्मल बस जनरल कह देना जो भी मन में आ रहा है ना, कोई ये नहीं कि स्पेसिफिक लेआउट उसके लिए सोचा जाएगा या उस हिसाब से निर्धारित पॉइंट्स के मुताबिक उस चीज़ को ब्लूप्रिंट के मुताबिक उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में
दिया जाए, नो। लेकिन फॉर्मल में ऐसा होता है, अ फॉर्मल फीडबैक फॉलोज अ प्रेजेंट फॉर्मेट or structured using which the receiver frames feedback and send it. Formal feedback conveys many predefined points, पहले से सोचे हुए पॉइंट होते हैं, उस हिसाब से फीडबैक दिया जाता है ना, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट. द रिसीवर फ्रेम्स द फीडबैक एज पर द ब्लूप्रिंट, है ना, और फिर उसको सेंड किया जाता है. लेकिन इनफॉर्मल फीडबैक में स्पॉन्टेनियसली फ्रेम्ड, एकदम फ्रेम करके कुछ भी लिख देना, कोई पर्टिकुलर पॉइंट या स्ट्रक्चर को स्टिक नहीं किया जाता है उस केस में, सच एज इंस्टेंट कमांड बाय द लिसनर और द ऑडियंस. इट डज नॉट टेक टाइम, बट इसमें टाइम लगता है. जैसे एग्जांपल हो गया इनफॉर्मल फीडबैक का, गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन या सॉरी बस कह देना, है ना. लेकिन फॉर्मल में क्या है, पूरा स्पेसिफिक उसको करके दिया जा रहा है. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन स्कोरिंग A+ इन योर फाइनल टेस्ट परफॉर्मेंस, यू आर प्रमोटेड टू योर नेक्स्ट क्लास. तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है ना, कि उसमें ग्रेड भी बताने हैं, कॉन्ग्रेचुलेट भी करना है, ये भी बताना है कि आप प्रमोट हो गए हो नेक्स्ट क्लास में, है ना. तो लेकिन एक बात कहना ग्रेट जॉब, तो ग्रेट जॉब में किसमें, इनफॉर्मल में आएगा, और दूसरा क्या आएगा जिसमें हम पूरा बता रहे हैं एक लेआउट में, दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मल फीडबैक. द सेकेंड पॉइंट इज योर डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. जब हम कोई चीज़ डिटेल में अच्छे से बताते हैं फीडबैक देते टाइम, तो वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. लेकिन जब डिटेल में नहीं दिया जाता है, बस कह दिया जाता है, तो दैट इज नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. इट प्रोवाइड सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बट डज नॉट गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. द फीडबैक कन्वेज मीनिंगफुल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक है ना. मीनिंगफुल रिस्पॉन्स होता है बट डज नॉट कम विद द डिस्क्रिप्टिव एनालाइज, इसको डिटेल में नहीं बताया जाता. लेकिन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में उसका उल्टा है, कॉन्ट्ररी है, वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है लेकिन डिटेल्ड वे में. अब जैसे एग्जांपल हो गया नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का, आई ओनली लाइक योर सेकेंड पैराग्राफ, अदर नीड्स इम्प्रूवमेंट, बस इतना कह दिया ना. इन योर आर्टिकल कंक्लूजन नीड्स रीवर्क. लेकिन देखो डिस्क्रिप्टिव में अगर वही चीज़ कही जाती है तो उसमें डिटेल में कहा जा रहा है, ऑल पैराग्राफ शुड कवर बेसिकली वन आइडिया, only one paragraph was as per this specification, other paragraph covered multiple ideas and information was not cohesively linked. In other articles the conclusion did not reiterate your observation. तो देखो कितना डिटेल में बताया जा रहा है ना यहाँ तक. तो ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हो गया, ये क्या हो गया, नॉन डिस्क्रिप्टिव. फिर थर्ड पॉइंट हो जाता है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, नॉन स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड नहीं, इधर उधर की भी बातें हो, जनरल व्यू हो. तो दैट टाइप ऑफ फीडबैक इज नोन एज स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक. अब लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. स्पेसिफिक फीडबैक्स टॉक अबाउट अ थिंग और अ पॉइंट पर्टिकुलरली विदाउट टॉकिंग अबाउट अ जनरल ओवरव्यू. लेकिन नॉन स्पेसिफिक क्या करता है, इन अदर हैंड टॉक्स अबाउट द एंटायर थिंग व्हाइल गिविंग अ जनरल ओवरव्यू. इट डज नॉट पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग. बेटा फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका इसका एग्जाम्पल्स दे रखे हैं लास्ट पेज पे. अब जैसे स्पेसिफिक है ना, आई लाइक योर स्टोरी, इट्स गुड. आई लाइक योर टॉपिक और सिबलिंग रेगुलरली. तो नॉन स्पेसिफिक हो गया ना, इज इट ओके. लेकिन स्पेसिफिक अगर कहता है आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब्ड योर ग्रैंड पास करेक्टर, मतलब कि जनरल ओवरव्यू है नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में. लेकिन अभी ये देखो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी कंसिडर कर रहे हैं कि कहाँ मुझे अच्छा लगा. आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब योर ग्रैंड पा करेक्टर, इट मेक्स फील लाइक अ नोन हिम टू. आई लाइक योर पोर्ट्रेट ऑफ, है ना, तो पूरा देखो हर चीज़ को बता रहा है. आई लाइक योर पोर्ट्रेट ऑफ सिबलिंग rivalry, especially the part where you and your sister were fighting. I fight with my brother too, so it made it sound real to me. Your story seemed related to all points. तो स्पेसिफिक वो बता रहा है हर पॉइंट को, लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया गया बेटा. ओके, दैट्स ऑल विद दिस सेशन. थैंक्स.